हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल सही स्थान पे है। तो चलिए, जैसा कि पता होगा क्लास किस चीज़ का, फिजिक्स का। यहाँ पे हम आपको डेली कुछ न कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखा करिएगा, जिससे इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मैं आपको बता दूँ, कल मैं एक क्वेश्चन किया था और उसके बाद उस क्वेश्चन का जवाब 3 लोगों का सही आया था। और उसमें यादव काजल का आया था जवाब, उसके बाद सतीश पाल का, और उसके बाद जो जवाब था भारती जी का, ये परफेक्ट था। ऐसे ही आप जवाब दिया करिए, आपके लिए एक दिन ज़रूर बेनिफिट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आज मैं आगे बढ़ाता हूँ। जहाँ तक मैं कल कराया था जस्ट उसके आगे आज बताने वाला हूँ, इसलिए आप पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि कल मैं आपको बताया था, हेडिंग डलवा के छुड़वाया था कि कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों के संकेत। जैसे हम लोग जब छोटे क्लास में हुआ करते तो सिंबल हर जगह मिलता है। जैसे देखिए, ये सिंबल है, किसका है? इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं किसका? चूकी का है। और उसके बाद एक ऊपर और 2 नीचे होता है तो सिंबल किसका होता है? इसलिए का इस तरह से आपको एक प्लस का सिंबल, ये माइनस का सिंबल और एक गुणा का सिंबल, ऐसे सिंबल मिलता है ना। और ये अगर ऐसा सिंबल मिलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं समांतर का है, और ये किसका है? ये बराबर का है। क्लियर? और ये अगर ऐसा सिंबल मिलता है तो हम लोग बोलते हैं चतुर्भुज का सिंबल है। तो इस तरह ढेर सारे संकेत हमको मिलते रहते हैं। इन संकेत से काम एकदम ईजी हो जाता है। इसके वजह से इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसका? संकेत का। तो यहाँ पे भी कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट आपको संकेत के रूप में मैं बताने वाला हूँ। देखिएगा, हेडिंग कल का डाले ही हैं कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों के संकेत। तो इधर लिखिएगा उपकरण, उसके बाद नीचे हेडिंग जो डाले हैं ना, उसके नीचे इधर लिखेंगे हम लोग क्या? उपकरण। इधर लिखेंगे उपकरण और उसके बाद इधर लिखेंगे इसका क्या? संकेत। आपको कुछ अच्छे अच्छे उपकरणों और उसके सिंबल दे रहे हैं, और उसके बाद इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। तो चलिए, इसमें हम क्या क्या आपको देते हैं। जैसे पहला की बात किया जाए, पहला होता है हमारा क्या? सेल। इधर लिख देता हूँ उपकरण का नाम क्या? सेल। क्या है ये? सेल है। और सेल का सिंबल कैसे बनता है? सेल का सिंबल मैं आपको बता रहा हूँ। सिंबल इस तरह से होता है, एक लाइन ऐसे होती है और इसको यहाँ से मिला के उसके बाद सेकंड जो लाइन होती है वो छोटी होती है, और ये ऐसे इस तरह से, ये सेल का सिंबल है। और ये वाला जो चिन्ह होता है ये होता है प्लस, बड़ा वाला। जो बड़ा वाला टर्म वो होता है लाइन, ये प्लस को शो करता है, और उसका छोटा वाला जो होता है किसको शो करता है? माइनस को शो करता है। ये क्या है? सेल। और आपको समझ आएगा सर, सेल और बैटरी दोनों एक ही चीज़ क्या होता है क्या? तो पहले भी बता रहा हूँ। पहला देखिए, ये हो गया सेल। अब उसके बाद हम लोग दूसरे की बात किया जाए तो दूसरा का आपको उपकरण का नाम डालना है क्या? बैटरी। क्या डालना है? बैटरी। बैटरी का सिंबल कैसा होता है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब एक सेल है कोई ना, ये एक तो अपने आप में क्या हो गया? सेल हो गया। तो जब हम लोग सेल जो होते हैं, जब इनको 4-5 ठोस सेल हम लोग जोड़ देते हैं एक में, तो सेलों के समूह को हम लोग बोलना स्टार्ट करते हैं क्या? बैटरी। शायद हम लोग को गांव में जब हम लोग रहते हैं तो हम लोग को सेल और बैटरी दोनों एक ही चीज़ बताया जाता है कि भाई जो सेल और बैटरी, जैसे टार्च हम लोग देखें ना, जब हम लोग को टार्च होता है तो टार्च में छोटे छोटे बैटरी लगे रहते हैं ना, इतना बड़ा बड़ा, इस तरह से। जैसे हम लोग का जो टार्च होता है हम लोग घर पे जलाते हैं तो इस तरह से ऐसे ऐसे ये 3 सेल की बैटरी लगी रहती है। तो उसको हम लोग गाँव में जलने वाली सेल भी बोलते हैं भाई, सेल। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बैटरी। इसको बैटरी भी बोलते हैं, सेल भी बोलते हैं, ये गलत है। इसको जब एक ठो रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? सेल। हम लोग की लाइट में 3 बैटरी लगती है ना, कितने? 3 बैटरी। तो जब एक एक सिंगल सिंगल है तो उसको सेल बोलते हैं। जब इन बैटरियों को एक में कंबाइंड कर देते हैं, मिला देते हैं, जैसे टार्च में डालते हैं, जब उसको मिला देते हैं एक में, तो वो सेल ना होके क्या हो जाता है? बैटरी हो जाता है। तो पहले सेल और सेलों के समूह को हम लोग बोलते हैं क्या? बैटरी। तो ये सेल का सिंबल है, क्योंकि बैटरी होगा तो एक सेल होगा तो एक प्लस सिरा होगा और एक क्या होगा? माइनस होगा। तो ये दिखाया गया है। ये बड़ा वाला जो होता है, बड़ा वाला टर्मिनल जो होता है उसको हम लोग प्लस है, और उसका जो छोटा वाला टर्मिनल होता है क्या होता है? माइनस होता है। बैटरी का सिंबल कैसे हो जाएगा? सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। जब एक सेल हो गया ना, जब 2-3 तो सेल ऐड कर देंगे तो अब सेल ना बोल के उसको हम लोग बैटरी बोलेंगे। तो देखिए बैटरी का सिंबल कैसे होता है? ये होता है बैटरी का सिंबल। एक टर्मिनल बड़ा, दूसरा का होगा छोटा, फिर अगला होगा बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, फिर अगला होगा बड़ा, फिर उसके बाद होगा कैसा? छोटा।
अब इसमें बड़ा छोटा इस तरह से चलता है, तो बड़े वाले का नाम हो जाता है प्लस सिरा, छोटे वाले का हो जाएगा माइनस। ये माइनस बनाया हूँ, अब ये बड़ा नंबर है तो इसका सिरा हो जाएगा क्या, प्लस, और ये छोटा होगा इसका सिरा माइनस, ये प्लस ये माइनस। क्लियर। तो ये प्लस माइनस हर जगह नहीं लिखते हैं, मैं इस सिंबल को थोड़ा हटा रहा हूँ, मैं प्लस माइनस लिख दिया हूँ, चीज़ें ये है। फिर यहाँ पे मैं बना देता हूँ, देखिए फिर से यहाँ पे मैं बना देता हूँ, कोई दिक्कत नो डाउट। इसमें देखिए एक सिरा हम ये बनाया, एक हो गया माइनस, फिर यहीं से जोड़ेंगे कौन सा सिरा, ये प्लस, और उसके बाद अब अगला सिरा हो जाएगा आपका क्या, माइनस, इस तरह से। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो ये बड़ा वाला हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस होगा, तो पूरा नहीं लिखते हैं, एक फर्स्ट और क्या लिखते हैं, लास्ट। तो ये देखिए सिंबल हो जाएगा किसका, ये बैटरी का हो जाएगा। सेलों के समूह को हम लोग बोलना स्टार्ट करते हैं बैटरी। यहाँ पे कितने सेल जोड़े गए हैं, 2 सेल जोड़ा गया है। कहोगे सर कैसे, देखिए एक सेल ये हो गया प्लस माइनस, एक सेल उसके पीछे एक प्लस और एक क्या हो गया, माइनस हो गया, तो इसमें 2 सेल हैं। ये जोड़ते कैसे हैं मैं आपको सिखा देता हूँ, है ना, रटना नहीं है। देखिए जोड़ते कैसे हैं, ऐसा ही निकल के आएगा। देखिए बैटरी का होता है, सेलों के समूह को जब 3-4 तो सेल ऐड कर देते हैं तो सेल कन्वर्ट हो जाता है बैटरी में। अब दिखा रहा हूँ कैसे, देखिए एक सेल हो गया, एक सेल होगा तो उसका एक बड़ा सिरा प्लस और छोटा सिरा क्या होगा, माइनस। एक सेल, पहला सेल, एक सेल और बना देता हूँ, बैटरी नहीं बना रहा हूँ अभी। हम लोग जैसे जनरली गांव में तो उस सेल को बैटरी बोलते हैं, है ना, सेल को बैटरी, लेकिन सेल अलग चीज़ होती है और उसके बाद बैटरी हमारी जो होती है वो अलग चीज़ होती है। सेल जब, वही बता रहा हूँ ना, जब सेल 2-3 तो जब सेल ऐड कर देंगे तो सेलों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप जानते हैं ना कि फूलों से ही बनता है हमारा क्या, माला बनता है, पता है किससे, फूलों से। तो जब तक फूल अलग अलग है तब तक उसको फूल बोलते हैं, लेकिन जब आप धागा में सभी फूलों को ऐड कर देते हैं तो अब वो फूल नहीं रहता है, अब उसको हम माला बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते हैं, जैसे 1 फूल हो गया, 2 फूल हो गया, 3 फूल हो गया, 4 फूल हो गया, 5 फूल, 6, 7, 8 फूल हो गया। तो जब तक अलग अलग है तब तक फूल है। अब एक रस्सी लाया और इनको सब गूँथ दिया, अब गूँथ दिया ना, तो अब ये फूल नहीं होता है, अब उसको हम लोग एक नाम स्पेशल दे देते हैं, माला। लेकिन अब बताइए माला किससे बना, इस फूलों से ही तो बना है। सेंस वही वाला है कि जब अलग अलग रहते हैं तो उसको सेल बोलते हैं, फिर उनको जब एक में अटैच कर देते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं क्या, बैटरी बोलते हैं। क्लियर। तो देखिए एक सेल हो गया, एक सेल मैं और बना दे रहा हूँ, एक सेल और बना दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा क्या, माइनस 2। उसके बाद नंबर तीसरा का एक सेल ये बना दिया, ये हो गया इसका प्लस सिरा और ये हो गया इसका कौन सा सिरा, ये माइनस सिरा हो गया। क्लियर। 3 तो सेल है, कहीं तो और बना देता हूँ, नहीं 3 ही सेल है। अब जैसे इनको जोड़ना है ना, जोड़ के हमको डाइवर्ट करना है किसमें, बैटरी में। तो देखिए मैं इसको जोड़ रहा हूँ, जोड़ने का तरीका भी आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे जोड़ते हैं और किस हिसाब से जोड़ते हैं। तो देखिए जोड़ते कैसे है, पहले जब सेल को, किसी सेल को जोड़ सकते हैं, लेकिन जब जोड़िएगा एक का प्लस सिरा दूसरे का क्या, माइनस। जोड़ने का यही तरीका होता है कि अगर ये सेल पर कोई भी इनमें से कोई अपनी इच्छा से पकड़ लीजिएगा, क्योंकि सब सेल ही ये तो एक है, लेकिन चाहे जैसे जोड़िएगा, लेकिन यही समझिएगा कि एक का प्लस टर्मिनल होना चाहिए, दूसरे का निगेटिव टर्मिनल होना चाहिए, करके उसके बाद जोड़ते चलते हैं, है ना। जोड़ेंगे तो इस तरह से एक का प्लस एक का माइनस जब जोड़ेंगे ना, तो इस तरह से एक बड़ा सा वो सेल जो होगा डाइवर्ट हो जाएगा बैटरी में। देखिए मैं कैसे जोड़ रहा हूँ, जैसे पहला को दूसरे में जोड़ना है, तो देखिए जोड़ने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये हो गया माइनस सिरा ना, तो देखिए किस हिसाब से बनेगा, ये हो गया पहला का हो गया क्या, प्लस, और इसका दूसरा का सिरा हो गया क्या, माइनस, हो गया ना। तो अब इसका माइनस पकड़ ये माइनस है ना इसका, तो अब इसका उठाएंगे तो इसका पकड़ेंगे क्या, प्लस। ठीक है, प्लस जोड़ते कैसे, प्लस और माइनस, एक का प्लस एक का माइनस, या है ना, बस अपोजिट वाले होना चाहिए, प्लस और एक माइनस अटैच करते जाओ। ये इसका माइनस हो गया ना, कौन सा हो गया, माइनस हो गया। तो अब इसका क्या पकड़ेंगे, प्लस। तो इसका प्लस वाला ये वाला टोका पकड़ेंगे, इसका ये वाला टोका ले आके ये वाला टोका पकड़ेंगे और इसको ले आके इसमें सटा देंगे, ये इस तरह से सटा दिया। क्लियर। तो जब सटा दिया तो ये इस तरह से, तो अब ये हो जाएगा इसका क्या, प्लस, और ये वाला हो जाएगा इसका सीधा कौन सा, माइनस हो जाएगा। क्लियर।
तो अब बताइएगा, इसका ये प्लस, इसका ये माइनस, इसके प्लस से जुड़ गया तो इसका निकल गया होगा, क्या फेंक दिया होगा, माइनस से बचा हुआ है। तो इसका ये माइनस सीधा बचा हुआ है, दूसरे सेल का माइनस वाला सीधा टोका बचा हुआ है। तो अब तीसरके को जोड़ना है तो तीसरके का पकड़ेंगे कौन सा सीधा, प्लस वाला। जोड़ते कैसे, प्लस माइनस जोड़ते चलते हैं। तो अब ये माइनस है ना, तो अब क्या पकड़ना होगा, प्लस। तो प्लस वाले में कौन सा पकड़ेंगे, तीसरका जोड़ना है। तो तीसरके का प्लस वाला ये टोका ये है, देखो ये वाला है ना। और इस टोके को उठाएंगे, यहाँ पे सटाएंगे और जोड़ देंगे तो ये ऐसे होगा और ये हो जाएगा हमारा क्या, ये प्लस, और उसके बाद ये सीधा हो जाएगा हमारा क्या, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें कट हो जुड़ा, कट जुड़ गया, ये माइनस टोका निकल गया इसका। अब कट हो जुड़ गया, एक सेल यहाँ, एक सेल यहाँ, दो, एक सेल यहाँ पे कितना, तीन सेल अटैच हो गया ना। तो अब इन सेलों के समूह को अब सेल ना बोलेंगे, अब इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ये हमारी होगी क्या, बैटरी। क्लियर। तो यही इसका सिंबल मैं आपको बताया हूँ कि देखिए बैटरी का सिंबल इस तरह से होता है। अगर ये जो इतनी लंबी लंबी जो लाइनें, अगर इसको मैं 60 कर दूँ, भाई इतना बड़ा तो दिखाना नहीं है ना, सिंबल का मतलब 60 है। अब जो लाइन इतना बड़ा बड़ा हम लोगों का निकला हुआ है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, छोटा कर देते हैं लाइन को, है ना। रेखाखंड है ना, रेखाखंड हमको समझना तो कितना बड़ा है, और इतना बड़ा रेखाखंड है तो यार इतना बड़ा बनाने की क्या ज़रूरत है ना, उसको हम लोग छोटे शब्दों में समझ लेते हैं। तो जब इसको छोटा करेंगे ना तो ऐसे निकल जाएगा, देखिए ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनस। इस तरह से प्लस और ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनस वाला टोका दूसरा का, फिर ऐसे चलेगा, फिर ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा क्या, ऐसे आएगा, ये हो जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा। यही चीज़ है, बस ये लंबाई को हमने छोटा कर दिया। तो यही है हमारा क्या, बैटरी। क्या, बैटरी। तो देखा ना, सेलों के समूह को हम लोग बोलते हैं क्या, बैटरी। क्लियर हुआ। तो ये जो मैं आपको बताया हूँ ये लिखना नहीं है, ये जो चित्र कहाँ तक लिखेंगे, पहले सेल का सिंबल ले डालेंगे, हम लोग सिंबल पढ़ रहे हैं ना, तो ये सब लिखना नहीं, मैं आपको समझा दिया कि किस हिसाब से अटैच होता है। तो पहले आपको उपकरण इधर, इधर संकेत हेडिंग डालना, इधर उपकरण इधर संकेत, पहला नंबर इधर सेल का सिंबल ऐसे देंगे और फिर उसका बैटरी का सिंबल कैसे देंगे, ऐसे देंगे, ये बैटरी का सिंबल है। ठीक, सेलों के समूह, कोई पूछेगा सेल क्या होते हैं, अरे बैटरी क्या होते हैं, तो बता देना सेलों को जब जोड़ना स्टार्ट कर देंगे तो हमारे सेल ना होके हो जाएगा क्या, बैटरी। क्लियर। तो ये जोड़ने का तरीका मैं सिखा दिया, तो ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया ना। अब नंबर आते हैं हम लोग क्या, तीसरका पे, कौन सा सिंबल, अब 2 हो गया। अब उसके बाद नंबर हम लोग करते हैं तीसरका। तीसरका में क्या हम लोगों को है, तीसरका नंबर का है खुली कुंजी। ये अगला नंबर लिखना है उपकरण का नाम में, क्या, खुली कुंजी, खुली कुंजी। अब खुली कुंजी का देखिए संकेत कैसे होता है, ये ऐसे बनाया और ये ऐसे बना दिया, ये खुली कुंजी का सिंबल है। इसमें एक कैसा है, ये खुली सिंबल है, ये खुली कुंजी का संकेत होता है। क्लियर। मतलब अगर ऐसा कहीं नजर आएगा तो तुरंत बोलिएगा ये खुली कुंजी है। कुंजी का मतलब क्या होता है, बटन। कैसा क्या होता है, बटन, टिप टॉप वाला, जो हम लोग ऐसे चलाते नहीं है, टिप टॉप करते हैं तो लाइट जलती है ना, उसी कुंजी का मतलब होता है बटन। खुली का मतलब ये हो गया कि लाइट नहीं जल रही है, खुली कुंजी का मतलब ये हो गया कि उसको दबाया नहीं गया बटन को, ठीक है। जब बटन को दबाए नहीं रहेंगे ना तो लाइट नहीं जलेगी। और अगला नंबर, चौथा नंबर हम लोग बंद कुंजी का सिंबल, कौन सा, बंद लिखिएगा, बंद कुंजी, एक कुंजी। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, राइटिंग अगर जिससे हिंदी नहीं, राइटिंग नहीं समझ आएगा तो मैं बोल रहा हूँ तो उसको वो अपने हिसाब से लिखिएगा। बंद कुंजी, बंद कुंजी का देखिए सिंबल ऐसे होता है, ये ऐसे, और यहाँ पे ये इस तरह से रहेगा, पॉइंट एक हो जाएगा। जब पॉइंट हो जाएगा तो ये किसको बताना स्टार्ट कर देगा, ये बंद कुंजी को बताना स्टार्ट कर देगा। क्लियर। तो कितना हो गया, 4। अब अगला नंबर लिखते हैं कौन सा, 5वां नंबर। अब 5वां नंबर में आपको जानना है बल्ब का सिंबल, किसका, बल्ब। बल्ब में कौन सा, विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब का देखिए सिंबल, ये फिजिक्स में ऐसे बनाया जाता है, ये ऐसे। क्लियर। तो अगर एक कहीं पे विद्युत बल्ब अगर आपको नज़र आएगा तो विद्युत बल्ब का देखिए सिंबल इस तरह से हम लोग देते हैं। और उसके बाद विद्युत बल्ब के बाद कितना हो गया, 5। और नंबर आते हैं हम लोग 6वां, सब उपकरण में लिखते चलेगा। और 6वां में हम लोग देते हैं किसका, प्रतिरोध। ये सब प्रतिरोध का सिंबल देखिए, तो प्रतिरोध का सिंबल कैसे देते हैं हम लोग, प्रतिरोध का सिंबल देखिए ये है इस तरह से,
इस तरह से, ये इस तरह से। एनसीईआरटी की बुक में ये सब दिया है सिंबल आपको अच्छे तरीके से, और मित्तल की भी बुक में मिलेगा, एनसीईआरटी की बुक में ज़्यादा ही मिलेगा आपको। तो ये सिंबल है वजह किसका, प्रतिरोध का। अब उसके बाद अब अगला नंबर और एक देख लेते हैं हम लोग, कितना हो गया 6, और नंबर आते हैं हम लोग किस पे, 7 पे आते हैं। और ये 7 आपका होता है क्या, वोल्ट मीटर। किसका सिंबल, वोल्ट, और उसके बाद क्या, मीटर। तो देखिए वोल्ट मीटर का सिंबल ये होता है, ये इस तरह से, इसमें लिखा रहेगा भी, इसमें क्या है, ये भी बनाया हूँ, भी फार हो गया वोल्ट, और इसको ए, इस हिसाब से ए सिंबल होता है। इसका एक टोका होता है प्लस और दूसरा का टोका होता है क्या, नेगेटिव। कितना क्लियर हो गया, 7-8 होगा। अभी और बता रहा हूँ। अब नंबर आते हैं हम लोग कौन से, 8वां नंबर पे आते हैं। जितने सिंबल मैं आपको करा रहा हूँ सब एकदम इम्पोर्टेंट सिंबल है, और इसको याद कर लेंगे तो अच्छा बेस्ट होगा आपके लिए। और नंबर आते हैं हम लोग कौन सा, 8वां नंबर का आते हैं ना। तो चलिए 8वां नंबर का देख लेते हैं हम लोग। अब ये मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। अगला नंबर हम लोग लिखेंगे क्या, ए मीटर। और ए मीटर का सिंबल देखिए क्या होता है, ये इस तरह से, यहाँ पे ए लिखेगा, इसको और इसको यहाँ से मिला देगा, तो ये सिंबल हो जाएगा किसका, ए मीटर का हो जाएगा। इसका एक सिरा हो जाएगा क्या, प्लस, और दूसरा का सिरा हो जाएगा कितना, माइनस हो जाएगा। और उसके बाद 8 हो गया। और उसके बाद 9वां की बात करते हैं, तो एक सिंबल हम लोग देख लेते हैं 9वां, और 9वां नंबर का होता है धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक। अभी धारा नियंत्रक की बात किया जाए तो धारा नियंत्रक का देखिए सिंबल किस हिसाब से रहता है, ये इस हिसाब से रहेगा, रेजिस्टेंस जैसा रहेगा, और उसके ऊपर ये इस तरह से मारेगा, तो ये धारा नियंत्रक का सिंबल हो जाएगा। 10वां जो होता है एसी का सिंबल, एसी, इसको बोलते हैं हम लोग प्रत्यावर्ती धारा, क्वेश्चन में प्रत्यावर्ती धारा। इसका सिंबल देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का सिंबल कैसे देते हैं, ये ऐसे गोल सा रहता है, और ये इस तरह से ऐसे मिलेगा इसमें, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, ये प्रत्यावर्ती धारा का सिंबल है। इसमें प्लस माइनस नहीं रहता है, जहाँ जहाँ प्लस माइनस रहेगा वहाँ वहाँ देंगे, हर जगह में आप प्लस माइनस मत कर देना, क्लियर। तो ये इतने सिंबल हैं, ये सिंबल पूरे आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिएगा। ये 10 ठो सिंबल है। अब हम लोग अगला हिंट डाल लेते हैं, ओम का नियम। किसका नियम, ओम का नियम। ये कितना इम्पोर्टेंट है बता नहीं सकता, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन में, पेपर में खूब पूछता है कि ओम का नियम क्या है, या फिर ओम के नियम से आप क्या समझते हैं। ये ढेर सारा खूब आपको एग्जाम में देखने को एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसकी पहले हम लोग परिभाषा लिखते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में। तो लिखिए पहले परिभाषा, लिखिए यदि किसी चालक तार की, परिभाषा लिखिए, यदि किसी चालक तार की, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, यहाँ पे भौतिक अवस्था लिखेंगे, क्वेश्चन में लिख लेना लंबाई क्षेत्रफल, भौतिक अवस्था क्वेश्चन में लंबाई क्षेत्रफल, और उसके बाद ताप, कोष्टक बंद, कोष्टक बंद। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, परिवर्तन ना किया जाए तो, परिवर्तन ना किया जाए तो चालक सिरे, तो चालक सिरे पर आरोपित विभवांतर, तो चालक सिरे पर आरोपित विभवांतर तथा धारा का अनुपात, तथा धारा का अनुपात नियत, तथा धारा का अनुपात, उसके बाद लिख लीजिएगा क्या, नियत, क्वेश्चन में नियत को क्वेश्चन में लिख लीजिएगा नियतांक, नियत क्वेश्चन में नियतांक, नियत उसके बाद लिखिएगा होता है, आरोपित विभवांतर तथा धारा का अनुपात नियत होता है। एक खड़ी पहले लगाइए, फिर उसके बाद लिखिए, तो इसे ही ओम का नियम कहते हैं, तो इसे ही ओम का नियम कहते हैं। यही है ओम का नियम। अब मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें बोला हुआ है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, मतलब अगर कोई चालक तार है उसकी लंबाई और उसके क्षेत्रफल और उसके टेम्परेचर में कोई चेंजिंग ना किया जाए,
मतलब तार को गर्म ना किया जाए, उसकी लंबाई ना बढ़ाया जाए, उसका क्षेत्रफल ना बढ़ाया जाए, तो आरोपित विभवांतर, विभवांतर को जानते हैं किसे दिखाते हैं, पहले परिभाषा होगी ना, ध्यान सुनिए। विभवांतर किसे दिखाते हैं, भी से। और आरोपित विभवांतर तथा धारा का जो अनुपात होता है वो नियत होता है। और धारा की बात किया जाए तो धारा को किसे दिखाते हैं, आई से। तो ये कह रहा है कि आरोपित विभवांतर, विभवांतर को दिखाते हैं हम लोग कितने से, भी से। और आरोपित धारा, अरे आरोपित विभवांतर तथा जो धारा का अनुपात है वो क्या होता है, नियत होता है। तो यही जो लिखे हैं उतना बड़ा, उस नीचे लिख लेंगे शॉर्ट में, अर्थात यही वो कहना चाह रहा है कि आरोपित क्या, विभवांतर, क्या विभवांतर तथा धारा, धारा में क्या धारा, विद्युत धारा। और कौन सी धारा, विद्युत धारा का जो अनुपात होता है वो हमारा क्या होता है, नियत होता है। नियत क्वेश्चन में क्या, नियतांक, और कुछ नहीं बोला है, यही है ओम का नियम। ओम का नियम ये बोला है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था है, मतलब लंबाई ना बदले, क्षेत्रफल ना बदलूं और टेम्परेचर में चेंजिंग ना करूं, तो आरोपित जो विभवांतर है और धारा का जो अनुपात है, अनुपात लग गया ना बट्टे, अनुपात जो है वो क्या होता है, नियत होता है। नियत क्वेश्चन में क्या, नियतांक। अब इसको देखो, विभवांतर को सिंबल के रूप में लिखा जाए तो इसको दिखाते हैं भी से। और उसके बाद विद्युत धारा की बात किया जाए तो विद्युत धारा को दिखाते हैं हम लोग किससे, आई से। और ये जो नियतांक है, जो नियत बोले हैं या फिर नियतांक है, तो ओम के नियम में, ओम के नियम की बात कर रहा हूँ, इसमें नियत या फिर नियतांक को हम लोग किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, आर से। तो यहाँ से सिंबल के रूप में निकालूं, जैसे आपने विभवांतर को भी से दिखाया ना, विद्युत धारा को आई से दिखाया ना, उसी तरह नियत या फिर नियतांक को इसे यहाँ पे केवल ओम के नियम में, और बाकी अदर जगह नहीं बता रहा हूँ, ओम के नियम में जो नियत होता है ना, उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, आर से। तो यहाँ से अगर इसका सिंबल निकालें हम लोग, तो यहाँ से भी और इसके बाद डिवाइड बाई आई और इक्वल हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यही है आपका किसका नियम, ये है ओम्स लॉ, ओम का नियम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई पूछेगा ओम का नियम क्या है, तो आप बताएंगे भी अपान आई इक्वल आर। फिर आपसे वो पूछेगा सामने वाला आदमी कि भी क्या है, तो उसको बता दीजिएगा विभवांतर है। फिर पूछेगा आई क्या है, तो बता देना विद्युत धारा है। फिर आर पूछेगा आर क्या है, तो आर यहाँ पे नियत है या फिर नियतांक है, तो नियतांक में कौन सा नियतांक है, इसका नाम है, तो इसका नाम है प्रतिरोध, क्या, रेजिस्टेंस। नीचे मैं लिख देता हूँ, मैं नीचे लिख देता हूँ, आप भी लिख लीजिएगा, जहाँ भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विभवांतर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आई की बात किया जाए तो आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विद्युत धारा को, विद्युत धारा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद आर की बात किया जाए तो आर जो हमारा बता रहा है किसको, प्रतिरोध को बता रहा है, प्रतिरोध। प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसलिए वहाँ से आर आया है। प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसलिए वहाँ से क्या है, आर आया है। तो कोई पूछेगा ओम के नियम में आर क्या है, तो बता देना कि आर नियतांक है, क्या है, नियतांक है। और उसका नाम क्या है, तो बताएंगे प्रतिरोध, क्योंकि आर फॉर होता है रेजिस्टेंस। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हुआ होगा। और बस यही है, जब पेपर में आपसे पूछेगा, आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी है, पूछेगा आपसे कि ओम का नियम क्या है, इसे समझाइए, ठीक। तो ओम का नियम जो लिखवाया उसको लिखेंगे, फिर नीचे ऐसे ही लिखेंगे, अर्थात विभवांतर भी अपान क्या, आई है ना, बराबर क्या, नियतांक। तो सिंबल से इस तरह तोड़ेंगे, नीचे भी बता देंगे जहाँ भी आई और आर किसको रिप्रेजेंट करा है। तो आप कैसे लिखेंगे, पहले परिभाषा लिख लिया, परिभाषा लिखने के बाद जब कंप्लीट हो गया तो अर्थात में यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से अर्थात, फिर उसके बाद ये चीज़ लिख के पूरा यहाँ तक पेस्ट और कॉपी कर दीजिएगा, क्लियर। तो यही है ओम का नियम, आर बराबर भी अपान आई। अब इस पर हम लोग एक तो क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल का मतलब क्या, सवाल। न्यूमेरिकल का मतलब समझते हैं ना, एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं ओम के नियम पे, बाकी क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में कराएंगे। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से बढ़िया क्वेश्चन करा देता हूँ। तो लिखिए, इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। लिखिए, यदि किसी, अरे सॉरी परिभाषा नहीं, एक क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखिए, यदि किसी चालक सिरों के बीच, यदि किसी चालक सिरों के बीच 10 वोल्ट विभवांतर, 10 वोल्ट विभवांतर की बैटरी लगाने से, 10 वोल्ट विभवांतर की बैटरी लगाने से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित
हो रही है तो तार का प्रतिरोध ज्ञात करिए। तो तार का प्रतिरोध ज्ञात करिए। क्वेश्चन कंप्लीट। आप लिख लिए होंगे, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं अब डायरेक्ट करूँगा यहाँ से क्या, क्वेश्चन आप लिख लिए और यहाँ से मैं करूँगा सॉल्यूशन। और प्रोसेस सबका सेम है। उसके बाद लिखते हम लोग क्या है, दिया है, और उसके बाद क्या, डैश। क्लियर। दिया में हम लोग क्या लिखेंगे, बोला है कि यदि किसी चालक सिरों के बीच का जो विभवांतर है कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट है। तो यानी हमको यहाँ से पता हो गया क्या, विभवांतर, और इसको दिखाते किसे, भी से, भी है, और ये कितना हमारा है भाई, 10 वोल्ट है। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, उसी तरह विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। उसके बाद विद्युत धारा आपको दे दिया है, जिससे बोला है ना, जिससे हमें 2 एम्पियर की धारा, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, 2 एम्पियर की विद्युत धारा। तो ये मात्रक से भी पकड़ लेते हैं, एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का। तो यहाँ से लिख लेंगे हम लोग क्या, विद्युत धारा, और इसको डिनोट करते किससे, आई से, और ये कितना है, 2 एम्पियर। कितना है, 2 एम्पियर है। तो आपको निकालना है चालक तार का प्रतिरोध बताइए, यानी प्रतिरोध, और डिनोट करते किससे, आर से। चालक तार का प्रतिरोध है, इसको दिखाते हैं आर से, और आर बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो अब हम लोग फार्मूले का चॉइस करेंगे, कोई ऐसा फार्मूला जो भी, आई और आर के बीच में रिलेशन बता दे। तो यही है फार्मूला, देखिए इसमें भी है, आई भी है और आर है, तो यही है जो रिलेशन बता रहा है। अब उसके बाद हम लोग लिखते हैं हम लोग क्या, अब नीचे लगाएंगे क्या, फार्मूला। यहाँ पे लिख लेते हैं फार्मूला, ठीक, और लिख लेते हैं किसके नियम से, ओम्स लॉ। अब आगे मैं इसको बता रहा हूँ। अब फार्मूला लिखेंगे और यहाँ पे लिख लेते हैं फार्मूला, और लिखते हैं किसके नियम के, ओम के नियम से, ओम के नियम से। अब ओम का नियम आपको पता हो गया तो फिर इसके बाद तुरंत काम कर लेंगे। यही है ओम का नियम, क्या, भी अपान आई बराबर क्या, आर। या फिर अब बताओ, इसको मैं इतना लिख सकता हूँ या नहीं, आर बराबर भी अपान आई। क्या ये दोनों चीज़ एक ही की अलग अलग है, भाई दोनों चीज़ एक ही है ना, इसमें क्या दिक्कत है। भी अपान आई बराबर आर, चाहे आर बराबर भी अपान आई, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख लेते हैं। वोल्टेज कितना है, 10 बटे भी आई की वैल्यू कितना है, 2, बराबर हो जाएगा कितना, आर। तो ये कटेगा, क्या हो जाएगा, काटेंगे इसको तो ये कितनी बार कटेगा, 5, बराबर क्या हो जाएगा, आर। यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, आर बराबर 5। अभी आर है तो फिजिक्स में जानते हैं मात्रक होता है ना किसी चीज़, हर चीज़ का। तो आर अभी आगे आएगा ना, तो वहाँ पे मैं मात्रक बताऊँगा, इसके बारे में पूरा डिटेल करूँगा। प्रतिरोध अभी आगे मिलेगा, लेकिन सवाल पड़ा था तो याद रखना, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। कितना होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आप कहोगे सर ओम कहाँ से आया, तो भाई साहब अभी सवाल मैं लगा रहा हूँ तो यहाँ पे नहीं खोल सकता हूँ, है ना। इसके बाद अगला हेडिंग पड़ेगा तो वहाँ पे पूरा बताऊँगा। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर होता है, आयतन का मात्रक मीटर का क्यूब हम लोग लेते हैं ना, तो उसी तरह ये भी याद कर लो कि रजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो ठीक है, आगे मैं पूरा डिटेल करूँगा, टेंशन मत लेना इसका। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका ये हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो स्टार में अब अभी बाकी सवाल इस टाइप का तो बना लेंगे आप, और बाकी सवाल मैं बाद में बताऊंगा। स्टार हम लोग लगाते हैं, स्टार में लिख लीजिए क्या डालना है, 3-4 ठो अच्छे फैक्ट बता रहा हूँ। विभवांतर का मात्रक, विभवांतर बहुत का मात्रक, तो ये विभवांतर का मात्रक जो होता है वो होता है क्या, वोल्ट। और अगला नंबर लिखेंगे, पहले ख हो गया, ख नंबर प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक बराबर प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम, ख। उसके बाद ग, यहाँ से डालेंगे विभव का मात्रक, विभव का मात्रक। तो विभव का मात्रक जो होता है, ये विभव का मात्रक जो होता है वो भी वोल्ट ही होता है। और एक घ, एक चौथा नंबर डालेंगे, लिखिए, चलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखिए विद्युत धारा का मात्रक। तो विद्युत धारा का मात्रक तो कल मैं एक मात्रक लिख देता हूँ, केवल एम्पियर, ठीक है। तो ये 4 ठो इम्पॉर्टेंट मात्रक है, बार बार पूछता है कि विभवांतर का मात्रक, बहुविकल्पी में आपको देखने को मिलेगा। तो वोल्ट, प्रतिरोध का अगर मात्रक पूछेगा तो ओम, और उसका विभव का मात्रक बोलेगा तो वोल्ट,
विभवांतर विभव का मात्रक एक ही होता है। और उसके बाद अगला हेडिंग चौथा नंबर हम लिखे हैं विद्युत धारा का मात्रक, तो एम्पियर। तो इतना मेरे ख्याल से स्पष्ट हुआ होगा। और अगला हेडिंग डाल लीजिए प्रतिरोध। क्या? प्रतिरोध, हाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रजिस्टेंस। तो ये हेडिंग डाल के आप छोड़ दीजिएगा, कल मैं इसके आगे से क्या करूँगा बताऊँगा। ये हेडिंग होगा आपका रजिस्टेंस। तो कल हम लोग रजिस्टेंस के बारे में पूरा डिटेल से करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। हाँ, फ्रंट पे क्वेश्चन लगता है, क्वेश्चन का जवाब सबको देना है। तो चलते हैं।